दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे बवासीर के ऊपर। ये जानेंगे कि बवासीर कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो सकती है। अगर आपको पेनफुल पाइल्स हैं या ब्लीडिंग पाइल्स हैं या प्रोलैप्स पाइल्स हैं, प्रोलैप्स का मतलब है कि अगर आपके मस्से बाहर आ गए हैं, उसको कैसे होम्योपैथी कितने लेवल तक ट्रीट कर सकती है और कैसे ट्रीट कर सकती है, कौन सी मेडिसिन हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं इन तीनों कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम जो कि है कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, दोनों इंट्रिकेटली रिलेटेड होती हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड होती हैं। अगर आपको पाइल्स है तो गुड इनफ चांसेस हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन एक मेजर कारण होता है, वन ऑफ द मेन रीजंस होते हैं पाइल्स को डेवलप करने में। तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को कैसे ट्रीट करना है ताकि आपकी पाइल्स जड़ से ठीक हो सके। और अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और पाइल्स भी रहती हैं, तो कौन सी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी की हैं जो आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। और अगर आपको हार्ड स्टूल है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, अगर आपको सॉफ्ट स्टूल है पर फिर भी कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पर कौन सी मेडिसिन लेनी है, ब्लीडिंग पाइल्स है, प्रोलैप्स पाइल्स है और पेनफुल पाइल्स है, इन सब विषयों के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पेनफुल पाइल्स के ऊपर, यानी कि आपको बवासीर है और आपको दर्द रहती है स्टूल पास करने से पहले, करते समय या करने के बाद काफ़ी देर तक दर्द रहती है। तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे इफेक्टिव मेडिसिन देखी है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम, और ये मेरी नंबर 1 मेडिसिन है। मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपनी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ पेशेंट्स के लिए जहाँ पर सिर्फ पेनफुल पाइल्स होती हैं। ये मेडिसिन ब्लीडिंग पाइल्स में या प्रोलैप्स पाइल्स में इतनी हेल्पफुल नहीं होती है जितनी कि सिर्फ पेनफुल पाइल्स में हेल्पफुल होती है। तो आप एस्कुलस 30C की 2 डोजेस दिन में ले सकते हैं, सुबह और शाम को। और अगर आप लिक्विड में लें तो 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बारी सुबह लें और 2 बारी शाम को लें, आधी कटोरी पानी में डाल के। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको स्टूल जो है सुबह एक बारी में आपका पेट क्लियर नहीं होता, आपको 2-3 बारी जाना पड़ता है, तो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है नक्सवामिका। मेरी सलाह रहेगी कि आप नक्सवामिका 200 रात को सोने से पहले लें। नक्सवामिका 200 जो है या नक्सवामिका रात को बहुत इफेक्टिव होती है अगर आपको सुबह उठ के आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। तो आप एस्कुलस 30C दिन में 2 बारी ले सकते हैं और नक्सवामिका 200 रात को ले सकते हैं। नक्सवामिका पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको, अगर पेनफुल पाइल्स हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, यानी कि पेट आपका एक बारी में साफ नहीं होता, आपको 2-3 बारी सुबह जाना पड़ता है, जिसके कारण आपकी पाइल्स छिड़ जाती है, यानी कि आपकी पेन और बढ़ जाती है, तो वहाँ पर नक्सवामिका बहुत इफेक्टिव होती है और एस्कुलस 30C उसके साथ में लीजिए। दोस्तों अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स रहती हैं, यानी कि खूनी बवासीर है, इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टूल पास करते हैं उसके साथ आपको फ्रेश रेड ब्लड आता है जो कि पॉट में गिरा हुआ नज़र आता है या टॉयलेट पेपर के साथ लगता है, तो दोस्तों वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन मिलीफोलियम और हेमेमेलिस। दोस्तों मेरी सबसे मेन मेडिसिन है हेमेमेलिस। मैं कभी कभी मिलीफोलियम भी यूज़ करता हूँ जब हेमेमेलिस से मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, पर नंबर 1 मेडिसिन है हेमेमेलिस। दोस्तों हेमेमेलिस 30C आप दिन में 2 बारी ले सकते हैं अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स रहती हैं। पर ब्लीडिंग पाइल्स बहुत कॉमनली मैंने देखा है जहाँ पर आपको हार्ड स्टूल आता है। दोस्तों हार्ड स्टूल का मतलब है बहुत ड्राई और हार्ड स्टूल आ रहा है, और वो जब आपके रेक्टम में से पास होता है, इनल कनाल में से पास होता है, मल द्वार से पास होता है, तो जो आपके हेमोरॉइड सूजे हुए हैं, बड़े हुए हैं, यानी कि आपके पाइल्स या मस्से जो बड़े हुए हैं, जब उनके ऊपर से गुजरता है तो वो उनको छील देता है, जिसके कारण आपको ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग पाइल्स को ट्रीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने स्टूल को सॉफ्ट करना। अगर आप कोई स्टूल सॉफ्टनर लेते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, पर अगर आप लॉन्ग रन में ये चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया एल्बा बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हेमेमेलिस 30C दिन में 2 बारी लें और रात को सोने से पहले आप एक बारी ब्रायोनिया 200 की एक डोज ज़रूर ले लें। ये आप 15-20 दिन तक कंटिन्यू रखिए या महीने तक कंटिन्यू रखिए। अगर आप इससे ज़्यादा जाते हैं तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी सलाह कर लीजिएगा। तो ये हुआ ब्लीडिंग अगर हार्ड स्टूल है।
पर अगर आपको ब्लीडिंग इनफेक्चुअल स्टूल के साथ रहता है, इनफेक्चुअल स्टूल जो कि हमने पहले डिस्कस किया नक्स्वामिका में, जहां आप पास करने जाते हैं पर एक बारी में आपका पेट साफ नहीं होता, आपको 2-3 बारी जाना पड़ता है जिसके कारण आपकी पाइल्स छिड़ जाती है, तो दोस्तों वहां पर आप नक्स्वामिका ले सकते हैं हेमेमेलिस के साथ रात को। और अगर आपको सॉफ्ट स्टूल आ रहा है, नॉर्मल स्टूल आ रहा है पर डिज़ायर नहीं होती है या बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर एल्यूमिना बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप हेमेमेलिस के साथ, हेमेमेलिस दिन में 2 बारी लीजिए और रात को सोने से पहले आप एल्यूमिना ले लीजिए अगर आपको स्टूल बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है और स्टूल सॉफ्ट है। दोस्तों मैं सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग जो कि हमने बड़ा कॉमनली देखा है हार्ड स्टूल के साथ होती है, तो वहाँ तो आप लीजिए ब्रायोनिया 200 रात को। अगर आपको स्टूल कॉन्स्टिपेशन जो है, जिसे हम इनफेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन, इनफेक्चुअल डिज़ायर फॉर स्टूल बोलते हैं, कि आप एक बार ही जाते हैं और आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, उन कंडीशंस में आप नक्स्वामिका लीजिए रात को। और अगर आपको डिज़ायर ही बहुत कम होती है स्टूल पास करने की और स्टूल आपका हार्ड नहीं है, तो वहाँ पर एल्यूमिना 200 बहुत इफेक्टिव होती है रात को सोने से पहले। दोस्तों क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और क्रॉनिक पाइल्स के कारण 2 कंडीशंस बहुत कॉमनली डेवलप होती हैं और वो है एनल फिशर और प्रोलैप्स्ड पाइल्स। दोस्तों एनल फिशर हम बोलते हैं जब आपके मल द्वार पे, यानी कि जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, एनल एरिया, वहाँ पर अगर कट डेवलप हो जाए, अगर एक कट पड़ जाता है और वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, कई बार वो ब्लीड भी करता है, तो वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन रेटानिया बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है एनल फिशर, और होम्योपैथिक मेडिसिन रेटानिया मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है बहुत इफेक्टिव होती है। आप रेटानिया दिन में 3-4 बारी ले सकते हैं 30 अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है फिशर के कारण। और दोस्तों अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो जो मैंने पहले मेडिसिन बताई हैं वो आप सारी उसके अकॉर्डिंगली, उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आते हैं प्रोलैप्स पाइल्स में। दोस्तों ये भी अक्सर देखा गया है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण, और अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको क्रॉनिक पाइल्स डेवलप हो गई हैं, तो कुछ सालों में आपके जो मस्से होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, कुछ महीनों के बाद भी आ जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन एलोज सोकोट्रीना बहुत इफेक्टिव होती है। एलो सोकोट्रीना आप दिन में 2 या 3 बारी ले सकते हैं, 30C पोटेंसी, सुबह दोपहर शाम। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो वो मेडिसिन जो मैंने पहले डिस्क्राइब की हैं वो भी साथ में आप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में। एक और मेडिसिन कल्केरिया फ्लोर बहुत इफेक्टिव होती है ब्लीडिंग पाइल्स में और क्रॉनिक पाइल्स में, और स्पेशली अगर आपको जो मस्से हैं वो बाहर आ गए हैं, प्रोलैप्स कर गए हैं, तो वहाँ पर कल्केरिया फ्लोर 6x में, बायोकेमिक में बहुत इफेक्टिव मैंने देखी है। इसको अगर आपने लेना है तो आप 6x कल्केरिया फ्लोर 6x 4 टैबलेट्स मॉर्निंग एंड 4 टैबलेट्स इवनिंग ले सकते हैं, और अपनी कॉन्स्टिपेशन की जो मेडिसिन है वो रात को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी चर्चा कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स के ऊपर। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या हमारे क्लिनिक के टेलीफोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।